विशाखापट्टनम से इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू सेलिब्रेट करने के बाद ईरान की वॉरशिप आईएनएस दीना ईरान वापस लौट रही थी, पर जब ये श्रीलंका के साउथ में इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंची तब यूएस सबमरीन ने इन पे एक टॉर्पेडो अटैक कर डाला। अटैक से झटका खाई आईएनएस दीना ने श्रीलंका नेवी को एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, पर जब तक श्रीलंका के हेलीकॉप्टर्स वहां मदद के लिए पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप पर मौजूद 180 में से 80 लोगों की जान चली गई एंड इस घटना ने बता दिया कि दे आर पुशिंग अस टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था जब यूएसए ने जापानीज नेवी को टारगेट किया था। वर्ल्ड वॉर की बातें और सच होते हुए लग रही हैं क्योंकि कल ईरान ने टर्की पर एक मिसाइल छोड़ा एंड मैं आपको बता दूं कि टर्की एक नेटो मेंबर है, जिनके आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक हुआ तो सारी कंट्रीज मिलकर रिटेलिएट करेंगी। कल ये आर्टिकल इसीलिए एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मिसाइल टर्की के लैंड पर नहीं गिरा। ऑल्सो एक नई अपडेट पता चली है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और वो ये है कि रिसेंटली जो सऊदी के अरामको ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ उसे बोला जा रहा था कि वो ईरान ने किया है, पर अब ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि वो सऊदी पर ऐसा अटैक करने की सोच भी नहीं सकता। एंड इस चीज को लेकर अब सऊदी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये अटैक इजराइल ने करवाया ताकि सऊदी ईरान पर और भड़के। यूएस के लोग अब ट्रम्प के अगेंस्ट हो रहे हैं फॉर ड्रैगिंग देम इनटू द वॉर। एक यूएस सोल्जर ने तो ओपनली कह दिया कि वी डोंट वांट टू फाइट दिस वॉर फॉर इजराइल। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. यूएसए अटैक का स्केल बढ़ाता जा रहा है और ईरान में तो कोई डिसीजन लेने वाला है ही नहीं, जिसके कारण उनकी आर्मी एक बेलगाम घोड़े की तरह हो गई है। एंड अब मुझे नहीं लगता कि यूएसए चाहे तो भी डीएस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि जैसा बख्शी सर ने कहा, आपने सब मेन लोगों को तो मार दिया, अब बात किससे करोगे। ऑयल और गैस के प्राइस भी आसमान छू रहे हैं। इंडिया के पास बस 20 से 25 दिन का स्टॉक है। हमारा रुपये भी इस सब के कारण गिर रहा है और हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे समय में इंटरनेट पर काफी फेक न्यूज पेडल की जाती है, जिससे बचने के लिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को फॉलो कर दो, चाहे रात के 3 ही क्यों ना बज रहे हो। हम पोस्ट डाल के सबसे पहले आपको नोटिफाई करेंगे एंड फिर डिटेल वीडियो बना के आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे ब्रॉडकास्ट को भी ज्वाइन करो फॉर रैपिड अपडेट्स एंड फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।